में कोरोना को लेकर आज फिर 10 राज्यों के 54 कलेक्टर से पीएम नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के मुखिया भी इसमें शामिल होंगे। कोरोना से निपटने को लेकर पीएम ने कलेक्टर्स को मुख्य कर्ता धर्ता बता चुके हैं। केंद्र सरकार बुधवार शाम को किसानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। यानी अब किसानों को प्रति बोरी 500 रुपए की जगह 1200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को 2400 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए कीमत चुकानी होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बनी टूल किट को लेकर कांग्रेस और भाजपा में तकरार जारी है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए। उन्होंने सौम्या वर्मा नाम की महिला का जिक्र किया जो राहुल गांधी के साथ तस्वीरों में नजर आ रही है। पात्रा ने दावा किया कि यही महिला टूल किट की राइटर है। संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर जो फोटो शेयर की है उनमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर एक टूल किट डॉक्यूमेंट दिखाई दे रही है। इसमें राइटर का नाम सौम्या वर्मा बताया जा रहा है। आगे कुछ फोटोज में ये महिला राहुल और सोनिया के साथ दिख रही है। एक और फोटो में इन्हें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा के ऑफिस का मेंबर बताया गया है। ताउते के बाद एक और तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। 27 मई की रात 11 बजे तूफान यास ओडिशा के चांदीपुर के करीब टकराएगा। इधर मौसम विभाग ने भी बुधवार को बताया कि कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है। यदि अगले 1-2 दिन में गहराया तभी तूफान बनेगा। इस तूफान का नाम ओमान ने यास रखा है। इजरायल और इजरायल के युद्ध क्षेत्र से रोज ही धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और यहाँ हर रोज आती विध्वंस की तस्वीरें पूरी दुनिया को दहला रही हैं। इस वक्त इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच दुनिया तेजी से 2 धड़ों में बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में दुनिया ऐसे ही बढ़ती चली गई तो वायरस से युद्ध का क्या होगा। कोरोना की टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इस किट के जरिए लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। आईसीएमआर ने बताया कि होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए है। कोरोना टीकाकरण में बदलावों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है, जिसमें कोरोना से रिकवरी के 3 माह बाद टीके लगाने की बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कोरोना का टीका लगवा सकती है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ने ये सुझाव दिए थे, जिनको अब स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा है कि भारत इस साल के आखिर तक कोरोना की 267 करोड़ डोज हासिल कर लेगा, यानी पूरी वयस्क आबादी को टीका लगाने की स्थिति में होंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के 51 करोड़ डोज जुलाई तक और 216 करोड़ अगस्त से दिसंबर के बीच उपलब्ध कराई जाएंगी। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग में हर्षवर्धन ने ये बातें कही। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 55 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 34,30,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 14 करोड़ 45 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 75 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,76,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,876 नई मौत से अब तक 2,87,000 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,68,000 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 34,031 नए मामलों से कुल आंकड़ा 54,67,000 को पार कर गया। राज्य में 594 मौत से अब तक 84,371 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,01,000 को पार कर गया। राज्य में 51,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 4,490 और मुंबई में 1,329 नए केस मिले। मध्य प्रदेश में 5,065 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,47,000 को पार कर गया। प्रदेश में 88 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,227 हो गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 77,607 पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 10,337 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं इंदौर में 1153 और भोपाल में 653 नए मामले आए।
आज सीएम शिवराज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम शिवराज कोरोना पर समीक्षा बैठक लेंगे। संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर सीएम शिवराज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मंडला में बीजेपी नेता ने सीएम को पत्र लिखकर झोला छाप डॉक्टर्स को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी इसका समर्थन किया। कुलस्ते ने कहा कि उन्हें ट्रेनिंग देकर सेवाएं ली जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में सीएमएचओ ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5,680 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 85,868 पहुंच गया। वहीं 146 मरीजों की मौत से अब तक 12,112 लोगों की मौत हुई है। 9,448 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,33,000 को पार कर गया। रायपुर में 309 और दुर्ग में 154 नए मामले आए। अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों से सीएम भूपेश ने चर्चा की। कोरोना के चलते वेंटिलेटर और बाकी सेवाओं में वे लोग अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने मदद के लिए उनका स्वागत किया। गुजरात में चक्रवाती तूफान की वजह से 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे इसकी वजह से उखड़ गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के वेरावल बंदरगाह के निकट चक्रवात के कारण समुद्र में फंसी मछली पकड़ने वाली नौका में सवार 8 मछुआरों को तटरक्षक बल्ले का अभियान चलाकर सुरक्षित बचाया। मौसम वैज्ञानिकों ने चक्रवात कल तक उदयपुर के पास पहुंचने की बात कही है और उसे कमजोर होने की भी खबर है। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होने के आसार हैं। तूफानी अब हवा ज्यादा नहीं रहेगी। वहां दिल्ली में कम बारिश होने के अनुमान है। मुंबई पुलिस ने बताया है कि जहाज P-305 के चालक दल के सदस्यों की मौत के संबंध में 4 शव पुलिस को सौंप दिए गए हैं और येलो गेट पुलिस स्टेशन में 4 अलग-अलग आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की गई है और भारतीय नौसेना ने अब तक 26 मौतों की पुष्टि की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अंडमान के उत्तरी भाग और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान बन रहा है। 22 को लो प्रेशर और 23 को डिप्रेशन शुरू हो सकता है। 24 से 25 मई को चक्रवाती तूफान बनने के आसार दिख रहे हैं, जिसका नाम यास है। 26 मई की शाम से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ताऊते चक्रवात राजस्थान पार करके उत्तर प्रदेश होकर जा सकता है। गुजरात में स्थिति सामान्य है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अहमदाबाद में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना है। चक्रवात से मानसून पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय तटरक्षक महानिरीक्षक का कहना है कि 2017 में चक्रवात ओखी के बाद भारत को ताऊते समेत 15 चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ओखी के बाद तटरक्षक बल द्वारा एक नई मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 14 चक्रवाती तूफानों में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में भी चक्रवाती तूफान ताऊते का असर साफ देखा गया। आज दिल्ली के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। वहीं फरीदाबाद, पलवल में आधी रात से बारिश हो रही है। बारिश के चलते जनजीवन भी प्रभावित रहा। सेना प्रमुख जनरल M.M. नरवणे ने चीन सीमा विवाद पर कहा है कि हम सभी इस विशेष अवधि के दौरान अपने प्रशिक्षण क्षेत्रों में आते हैं। इसी तरह चीन भी उसके प्रशिक्षण क्षेत्र में आ गया है। ऐसे किसी भी क्षेत्र में कोई हलचल नहीं हुई है जहां से हम अलग हुए हैं। पैंगोंग तत्सो विघटन पर दोनों पक्ष सहमत हैं। योग गुरु रामदेव ने कहा कि टूलकिट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप राजनीति करिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत करिए। कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर बवाल हो गया है। सिंगापुर ने केजरीवाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सिंगापुर सरकार ने इस संबंध में बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई। सिंगापुर ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का बगैर तथ्यों के इस तरह की बयानबाजी निराशाजनक है। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने केजरीवाल की टिप्पणी पर बयान देते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंगापुर और भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार है।
केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सफाई दी है। जयशंकर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर और भारत ठोस भागीदार रहे हैं। हालांकि जिन्हें ठीक पता होना चाहिए, उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां हमारी लंबे साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के साथ कोरोना की स्थिति पर बैठक की, जिसमें देश के सभी वयस्कों के टीकाकरण को लेकर तैयारियों की बात कही गई। नारदा सीबीआई मामले में टीएमसी के 4 नेताओं की जमानत याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष नारदा केस को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका में सीबीआई ने ममता बनर्जी का नाम लिया है। भोपाल के चिरायु अस्पताल के बाद सागर के निजी राय अस्पताल द्वारा भी आयुष्मान कार्ड धारक से पैसे वसूलने का मामला सामने आया। अस्पताल का बिल जमा नहीं करने पर कल रात कोविड से मृत एक महिला का शव देने से अस्पताल ने मना कर दिया, जबकि पीड़ित परिवार आयुष्मान कार्ड धारक है। विधायक प्रदीप लारिया के हस्तक्षेप करने के बाद प्रबंधन ने शव परिवार वालों को दिया। सरगुजा जिले के मैनपाट में भी चक्रवाती तूफान ताउते का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ ताउते के प्रभाव से नमी बढ़ गई है, जिस वजह से यहाँ मौसम में आर्द्रता बनी हुई है। बता दें कि सरगुजा में भी ताउते का खासा असर देखने को मिला, जिससे सरगुजा के अलग अलग इलाकों में कहीं तेज तूफान तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना क्षेत्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में एसपी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस द्वारा 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए। पुलिस अब इस मामले में नकली इंजेक्शन होने की आशंका में ड्रग इंस्पेक्टर से भी संपर्क कर जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार कम होते जा रहा है। प्रदेश में जांच और संक्रमित मरीज मिलने की अनुपात 9% पहुंच गई है, जबकि पिछले दिनों में यह आंकड़ा 35% के पार पहुंच गया था। हालांकि अभी गांव की स्थिति खतरनाक बनी हुई है। रायपुर में वैक्सीनेशन को लेकर सेंटर्स के बाहर लंबी कतार है, तो पोर्टल भी काम नहीं कर रहा। लोगों को तय समय पर वैक्सीन नहीं मिल रही। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के हर दिन नए नियम आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रों पर विवाद होता दिख रहा है। दुर्ग में बीजेवाईएम ने जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे और सीएमएचओ गंभीर सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर 18+ युवाओं को टीकाकरण में हो रही परेशानियों से अवगत कराया। बीजेवाईएम प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि लोग मोबाइल पंजीयन के दौरान सर्वर डाउन की समस्या से परेशान हैं। बस्तर में लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। जिला प्रशासन ने आंकड़े जारी कर बताया कि अप्रैल महीने से मई महीने के बीच कोरोना टेस्ट के आंकड़ों में जो नतीजे दिख रहे हैं, उसमें 6% की संक्रमण रफ्तार कम हुई है। अंबिकापुर के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासनिक टीम का प्रयास जारी है। प्रशासनिक अमला ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए समाज के प्रमुख लोगों, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के वीडियो क्लिप जारी कर वैक्सीन की भ्रामक जानकारी को दूर करने की कवायद कर रही है। ग्रामीणों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए पूर्व संसदीय सचिव भाजपा नेत्री चंपा देवी पावले ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने वैक्सीन सेंटर की बजाय अपने गृह ग्राम लाई के तेंदुपत्ता फड़ में जाकर पेड़ के नीचे वैक्सीन लगवाया। ग्रामीणों की मौजूदगी में वैक्सीन लगवाने के बाद चंपा देवी पावले ने कोरोना टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया। इंदौर में रेमडेसिविर बेचने का मामला सामने आया है। गिरफ्तार सीएमओ पूनम गडरिया के ड्राइवर पुनीत अग्रवाल ने नया खुलासा किया कि मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी का ड्राइवर गोविंद उसे इंजेक्शन देता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के फेसबुक पोस्ट से प्रशासन में हड़कंप मच गया। नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर केशरवानी ने फेसबुक पोस्ट कर लिखा है कि नवागढ़ में सीएम के हाथों जिस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन कराया गया है, वो सेंटर नवागढ़ में अस्तित्व में ही नहीं है। कोरिया जिले की खड़गवा थाना पुलिस ने एक पैरामेडिकल डॉक्टर को युवती के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज करने के नाम पर इंजेक्शन लगाकर युवती को अपने क्लिनिक में बंद कर युवती के साथ रेप किया।
कोरोना को लेकर आज फिर 10 राज्यों के 54 कलेक्टर से पीएम नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के मुखिया भी इसमें शामिल होंगे। कोरोना से निपटने को लेकर पीएम ने कलेक्टर्स को मुख्य कर्ता धर्ता बताया है। केंद्र सरकार बुधवार शाम को किसानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है, यानी अब किसानों को प्रति बोरी 500 रुपए की जगह 1200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को 2400 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए कीमत चुकानी होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बनी टूल किट को लेकर कांग्रेस और भाजपा में तकरार जारी है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए। उन्होंने सौम्या वर्मा नाम की महिला का जिक्र किया, जो राहुल गांधी के साथ तस्वीरों में नजर आ रही है। पात्रा ने दावा किया कि ये महिला टूल किट की राइटर है। संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर जो फोटो शेयर किए हैं, उनमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर एक टूल किट डॉक्यूमेंट दिखाई दे रही है। इसमें राइटर का नाम सौम्या वर्मा बताया जा रहा है। अगले कुछ फोटोज में ये महिला राहुल और सोनिया गांधी के साथ नजर आ रही है। एक और फोटो में इन्हें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा के ऑफिस का मेंबर भी बताया गया। जानकार बताते हैं कि अब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में लगातार गिरावट देखी जाएगी और वहां से पैसा निकालकर लोग फिर से सोने में निवेश करेंगे। रातों रात उछाल मारने वाला बिटकॉइन अचानक नीचे गिर गया है। इसके खरीदार की हालत खराब है। एक महीने के अंदर बिटकॉइन के दाम 40% नीचे चले गए हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट कर इसमें गिरावट की बात कही है। इजराइल और इजराइल के युद्ध क्षेत्र से रोज ही धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और यहाँ हर रोज आते विध्वंस की तस्वीरें पूरी दुनिया को दहला रही हैं। इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस बीच दुनिया तेजी से दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। कोरोना काल में दुनिया ऐसी ही बढ़ती चली गई तो वायरस से युद्ध क्या होगा। कोरोना की टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इस किट के जरिए लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। आईसीएमआर ने बताया कि होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए है। कोरोना टीकाकरण में बदलावों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है, जिसमें कोरोना से रिकवरी के 3 माह बाद ही टीके लगाने की बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कोरोना टीका लगवा सकती हैं। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप और वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ने ये सुझाव दिए थे, जिनको अब स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा है कि भारत इस साल के आखिर तक कोरोना की 267 करोड़ डोज हासिल कर लेगा, यानी पूरी वयस्क आबादी को टीका लगाने की स्थिति में होंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के 51 करोड़ डोज जुलाई तक और 216 करोड़ अगस्त से दिसंबर के बीच उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के साथ कोरोना की स्थिति पर बैठक की, जिसमें देश के सभी वयस्कों के टीकाकरण को लेकर तैयारियों की बात की गई। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताए जाने की आशंका के बीच एक अच्छी खबर है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने अगले 10 से 12 दिन में बच्चों पर ट्रायल शुरू करने की बात कही है। ये ट्रायल दिल्ली, पटना एम्स और मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर में 525 बच्चों पर किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने चीन सीमा विवाद पर कहा कि हम सभी विशेष अवधि के दौरान अपने प्रशिक्षण क्षेत्रों में आते हैं। इसी तरह चीन भी उसके प्रशिक्षण क्षेत्र में आ गया है। ऐसे किसी भी क्षेत्र में कोई हलचल नहीं हुई है जहां से हम अलग हुए हैं। पैंगोंग विघटन पर दोनों पक्ष सहमत हैं। योग गुरु रामदेव ने कहा कि टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप राजनीति करिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत करिए। कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर बवाल हो गया है। सिंगापुर ने केजरीवाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सिंगापुर सरकार ने इस संबंध में बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई। सिंगापुर ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का बगैर तथ्यों के इस तरह की बयानबाजी निराशाजनक है।
सिंगापुर के उच्चायुक्त ने केजरीवाल की टिप्पणी पर बयान देते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंगापुर और भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार हैं। केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सफाई दी है। जयशंकर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर और भारत ठोस भागीदार रहे हैं। हालांकि जिन्हें ठीक पता होना चाहिए, उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां हमारी लंबी साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते हैं। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 55 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 34,30,000 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 14 करोड़ 45 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 75 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,76,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,876 नई मौत से अब तक 2,87,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,68,000 मरीज ठीक भी हुए। नालंदा सीबीआई मामले में टीएमसी के 4 नेताओं की जमानत याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष नालंदा केस को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका में सीबीआई ने ममता बनर्जी का नाम लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जो कि देश में अब तक एक दिन में किए गए टेस्ट में सबसे अधिक है और ये वैश्विक रिकॉर्ड भी है। दैनिक पॉजिटिविटी दर घटकर 13.31% पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के 3,846 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 9,427 लोग ठीक हुए, जबकि 235 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। एम्स में ब्लैक फंगस के 75 से 80 मामले, मैक्स अस्पताल में 50 मामले, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में 10 मामले सामने आए हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। कोरोना वायरस महामारी के बाद महाराष्ट्र पर ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस के 90 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के अब तक 1500 केस सामने आए हैं। राजेश टोपे ने कहा कि इससे लड़ने के लिए इंफोटेरेसिन बी की जरूरत है। इससे निपटने लगभग 2 लाख एम्फो बी इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया है। महाराष्ट्र में 34,031 नए मामलों से कुल आंकड़ा 54,67,000 को पार कर गया। राज्य में 594 मौत से अब तक 84,371 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,01,000 को पार कर गया। राज्य में 51,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 4,490 और मुंबई में 1,329 नए केस मिले। एमपी में 5,065 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,47,000 को पार कर गया। प्रदेश में 88 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,227 हो गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 77,607 पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 10,337 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं इंदौर में 1153 और भोपाल में 653 नए केस मिले। आज सीएम शिवराज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम शिवराज कोरोना पर समीक्षा बैठक लेंगे। संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर चर्चा की जाएगी। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। फरार मोखा के बेटे पर 5,000 के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के भी आदेश दिए गए हैं। पुलिस उनकी संपत्ति की भी जानकारी जुटा रही है। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार पर सियासत जारी है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश में धरना देंगी। एमपी को बड़ी सौगात मिली है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भेड़ा घाट को शामिल किया गया है। सतपुरा टाइगर रिजर्व को भी जगह मिली है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसे एमपी के लिए गौरव का पल बताया।
मंडला में बीजेपी नेता ने सीएम को पत्र लिखकर झोला छाप डॉक्टर्स को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी इसका समर्थन किया है। कुलस्ते ने कहा कि उन्हें ट्रेनिंग देकर सेवाएं ली जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में सीएमएचओ ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5,680 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 85,868 पहुंच गया। वहीं 146 मरीजों की मौत से अब तक 12,112 लोगों की मौत हुई है। 9,448 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,33,000 को पार कर गया। रायपुर से 309 और दुर्ग में 154 नए मामले सामने आए। अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों से सीएम भूपेश ने चर्चा की है। कोरोना के चलते वेंटिलेटर और बाकी सेवाओं में वे लोग अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने मदद के लिए उनका स्वागत किया। ताउते के बाद एक और तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। 27 मई की रात 11 बजे तूफान यास ओडिशा के चांदीपुर के करीब टकराएगा। इधर मौसम विभाग ने भी बुधवार को बताया कि कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है। यदि अगले 1-2 दिन में गहराया तभी तूफान बनेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अंडमान के उत्तरी भाग और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान बन रहा है। 22 को लो प्रेशर और 23 को डिप्रेशन शुरू हो सकता है। 24-25 मई को चक्रवाती तूफान बनने के आसार है, जिसका नाम यास है। 26 मई की शाम से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो जाएगी। गुजरात में चक्रवाती तूफान की वजह से 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के वेरावल बंदरगाह के निकट नौका में सवार 8 मछुआरों को तटरक्षक बल ने एक अभियान चलाकर सुरक्षित बचाया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक चक्रवात कल तक उदयपुर के पास पहुंचेगा और उसके कमजोर होने की खबर है। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होने के आसार है। तूफान से अब हवा ज्यादा नहीं रहेगी। वहीं दिल्ली में कम बारिश होने का अनुमान है। मुंबई पुलिस ने बताया कि जहाज P-305 के चालक दल के सदस्यों की मौत के संबंध में 4 शव पुलिस को सौंप दिए गए हैं और येलो गेट पुलिस स्टेशन में 4 अलग अलग आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की गई है और भारतीय नौसेना ने अब तक 26 मौतों की पुष्टि की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ताउते चक्रवात राजस्थान पार करके उत्तर प्रदेश होकर जा सकता है। गुजरात में स्थिति सामान्य है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अहमदाबाद में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। चक्रवात से मानसून पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय तटरक्षक महानिरीक्षक का कहना है कि 2017 में चक्रवात ओखी के बाद भारत को ताउते समेत 15 चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ओखी के बाद तटरक्षक बल द्वारा एक नई मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 14 चक्रवाती तूफानों में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में भी चक्रवाती तूफान ताउते का असर दिखा गया। आज दिल्ली में कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। वहीं फरीदाबाद, पल्लव में आधी रात से बारिश हो रही है। बारिश के चलते जनजीवन भी प्रभावित रहा। भोपाल के चिरायु अस्पताल के बाद सागर के निजी राय अस्पताल द्वारा भी आयुष्मान कार्ड धारक से पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। अस्पताल का बिल जमा नहीं करने पर कल रात कोविड से मृत हुई एक महिला का शव देने से अस्पताल ने मना कर दिया, जबकि पीड़ित परिवार आयुष्मान कार्ड धारक है। विधायक प्रदीप लारिया के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन ने शव परिवार वालों को दिया। सरगुजा जिले के मैनपाट में भी चक्रवाती तूफान ताउते का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ ताउते के प्रभाव से नमी बढ़ गई है, जिस वजह से यहाँ मौसम में आर्द्रता बनी हुई है। बता दें कि सरगुजा में भी ताउते का खासा असर देखने को मिल रहा है, जिससे सरगुजा के अलग अलग इलाकों में कहीं तेज तूफान तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। खरगोन जिले के बलकावाड़ा थाना क्षेत्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में एसपी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस के द्वारा 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए। पुलिस अब इस मामले में नकली इंजेक्शन होने की आशंका में ड्रग इंस्पेक्टर से भी संपर्क कर जांच की जुटी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। प्रदेश में जांच और संक्रमित मरीज मिलने का अनुपात 9% पहुंच गया है।
जबकि पिछले दिनों में यह आंकड़ा 35% के पार था। हालांकि अभी गांव की स्थिति ज्यादा खतरनाक बन रही है। वहीं पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के हर दिन आ रहे नए नियम से केंद्रों पर विवाद हो रहा है। रायपुर में वैक्सीनेशन को लेकर सेंटर्स के बाहर लंबी कतार है, तो पोर्टल भी काम नहीं कर रहा। लोगों को तय समय पर वैक्सीन नहीं मिल रही है। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के हर दिन नए नियम आने से केंद्र में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। दुर्ग में बीजेवाईएम ने जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे और सीएमएचओ गंभीर सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर 18+ युवाओं के टीकाकरण में हो रही परेशानियों से अवगत कराया। बीजेवाईएम प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि लोग मोबाइल पंजीयन के दौरान सर्वर डाउन की समस्या से परेशान हैं। बस्तर में लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। जिला प्रशासन ने आंकड़े जारी कर बताया कि अप्रैल महीने से मई महीने के बीच कोरोना टेस्ट के आंकड़ों में जो नतीजे दिख रहे हैं उनमें 6% की संक्रमण रफ्तार कम हुई है। अंबिकापुर के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासनिक टीम का प्रयास जारी है। प्रशासनिक अमला ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए समाज के प्रमुख लोगों, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के वीडियो क्लिप जारी कर वैक्सीन की भ्रामक जानकारी दूर करने की कवायद कर रहे हैं। कोरोना को लेकर आज फिर 10 राज्यों के 54 कलेक्टर से पीएम नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों की मुखिया भी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर और सूरजपुर जिले के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जिलों में कोरोना संक्रमण की दर और रोकथाम को लेकर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार बुधवार शाम को किसानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। यानी अब किसानों को प्रति बोरी 500 रुपए की जगह 1200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को 2400 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए कीमत चुकानी होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बनी टूल किट को लेकर कांग्रेस और भाजपा में तकरार जारी है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए। उन्होंने सौम्या वर्मा नाम की महिला का जिक्र किया जो राहुल गांधी के साथ तस्वीरों में नजर आ रही है। पात्रा ने दावा किया कि यही महिला टूल किट की राइटर है। संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर जो फोटो शेयर की है उनमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर एक टूल किट डॉक्यूमेंट दिखाई दे रही है। इसमें राइटर का नाम सौम्या वर्मा बताया जा रहा है। अगले कुछ फोटोज में ये महिला राहुल और सोनिया के साथ दिख रही है। एक और फोटो में इन्हें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा के ऑफिस का मेंबर बताया गया है। जानकार बताते हैं कि अब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में लगातार गिरावट देखी जाएगी और वहां से पैसा निकालकर लोग फिर से सोने में निवेश कर सकेंगे। रातों रात उछाल मारने वाला बिटकॉइन अचानक नीचे गिर गया है। इसके खरीदार की हालत खराब है। एक महीने के अंदर बिटकॉइन के दाम 40% तक नीचे चले गए हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के ट्वीट के बाद तो इसमें लगातार गिरावट जारी है। इजराइल और इजराइल के युद्ध क्षेत्र से रोज ही धमाकों की गूंज रही है और यहाँ से हर रोज आती विध्वंस की तस्वीरें पूरी दुनिया को दहला रही हैं। इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस बीच दुनिया तेजी से 2 धड़ों में बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में दुनिया ऐसे ही बढ़ती चली गई तो वायरस से युद्ध का क्या होगा? भारत में पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 के नए मामलों में 13% गिरावट के बाद भी संक्रमण दर दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में ही है। WHO को प्राप्त 16 मई तक आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह दुनिया भर में नए मामलों और मौतों में लगातार कमी देखी गई, जहां 48 लाख नए मामले और मौत के नए मामले 86,000 से नीचे रहे। कोरोना की टेस्टिंग पर ICMR ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। ICMR ने घर में कोरोना टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इस किट के जरिए लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। ICMR ने बताया कि होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए है। कोरोना टीकाकरण में बदलावों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है, जिसमें कोरोना से रिकवरी के 3 महीने बाद टीके लगाने की बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कोरोना टीका लगवा सकती हैं। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ने ये सुझाव दिए थे, जिनको अब स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा है कि भारत इस साल के आखिर तक कोरोना की 267 करोड़ डोज हासिल कर लेगा, यानी पूरे वयस्क आबादी को टीका लगाने की स्थिति में होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के 51 करोड़ डोज जुलाई तक और 216 करोड़ अगस्त से दिसंबर के बीच उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के साथ कोरोना की स्थिति पर बैठक की, जिसमें देश के सभी वयस्कों के टीकाकरण को लेकर तैयारियों की बात की गई। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताए जाने की आशंका के बीच एक अच्छी खबर आई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने अगले 10 से 12 दिन में बच्चों पर ट्रायल शुरू करने की बात कही है। ये ट्रायल दिल्ली, पटना एम्स और मेडिट्रेनियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर में 525 बच्चों पर किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चीन सीमा विवाद पर कहा है कि हम सभी इस विशेष अवधि के दौरान अपने प्रशिक्षण क्षेत्रों में आते हैं। इसी तरह चीन भी उसके प्रशिक्षण क्षेत्र में आ गया है। ऐसे किसी भी क्षेत्र में कोई हलचल नहीं हुई है जहां से हम अलग हुए हैं। पैंगोंग विघटन पर दोनों पक्ष सहमत हैं। योग गुरु रामदेव ने कहा कि टूलकिट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप राजनीति करिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत करिए। कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर बवाल हो गया है। सिंगापुर ने केजरीवाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सिंगापुर सरकार ने इस संबंध में बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई। सिंगापुर ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का बगैर तथ्यों के इस तरह की बयानबाजी निराशाजनक है। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने केजरीवाल की टिप्पणी पर बयान देते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंगापुर और भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार हैं। केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सफाई दी है। जयशंकर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर और भारत ठोस भागीदार रहे हैं। हालांकि जिन्हें ठीक पता होना चाहिए, उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां हमारी लंबी साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 55 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 34 लाख 30 हजार मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 14 करोड़ 45 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 75 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,76,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,876 नई मौत से अब तक 2,87,000 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,68,000 मरीज ठीक भी हुए। नारदा सीबीआई मामले में टीएमसी के 4 नेताओं की जमानत याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष नारदा केस को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका पर सीबीआई ने ममता बनर्जी का नाम लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए गए, जो कि देश में अब तक किए गए एक दिन में टेस्ट के सबसे अधिक है और ये वैश्विक रिकॉर्ड भी है। दैनिक पॉजिटिविटी दर घटकर 13.31% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के 3,846 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 9,427 लोग ठीक हुए, जबकि 235 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। एम्स में ब्लैक फंगस के 75 से 80 मामले, मैक्स अस्पताल में 50 मामले, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में 10 मामले सामने आए हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के बाद महाराष्ट्र पर ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस के 90 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के अब तक 1500 केस सामने आए हैं। राजेश टोपे ने कहा कि इससे लड़ने के लिए इन्फोटेरेसिन बी की जरूरत है। इससे निपटने लगभग 2 लाख एम्फो बी इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया है।
महाराष्ट्र में 34,031 नए मामलों से कुल आंकड़ा 54,67,000 को पार कर गया। राज्य में 594 मौत से अब तक 84,371 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,01,000 को पार कर गया। राज्य में 51,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 4,490 और मुंबई में 1,329 नए केस मिले। एमपी में 5,065 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,47,000 को पार कर गया। प्रदेश में 88 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,287 हो गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 77,607 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 10,337 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं इंदौर में 1153 और भोपाल में 653 नए मामले आए। आज सीएम शिवराज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम शिवराज कोरोना पर इंदौर संभाग के 8 जिलों की समीक्षा करेंगे। संभाग की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से मीटिंग के साथ सभी कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी चर्चा होगी। संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर सीएम शिवराज ग्राम विकास खंड की कमेटी के सदस्यों से भी संवाद करेंगे। एमपी में आज कमलनाथ विधायकों के साथ कोरोना काल में लोगों की मदद को लेकर चर्चा करेंगे। एआईसीसी ने कांग्रेस विधायकों को निर्देश दिए हैं। इसमें कोरोना के चलते 2 एम्बुलेंस अस्पताल को खरीद कर देने और कोरोना किट और भोजन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीनेशन में कांग्रेस एमएलए को लोगों की मदद करने का आदेश भी जारी हुआ है। केंद्र सरकार के डीएपी खाद पर 140% सब्सिडी बढ़ाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सीएम शिवराज ने जहां प्रधानमंत्री का आभार जताया है, वहीं कमलनाथ ने ट्वीट कर पीएम मोदी को घेरा। कमलनाथ बोले, मूल्य वृद्धि वापस लिए जाने से ही किसानों के हक की लड़ाई सफल हुई है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। फरार मुखा के बेटे पर 5,000 के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के भी आदेश दिए गए हैं। पुलिस उनकी संपत्ति की भी जानकारी जुटा रही है। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भेड़ा घाट को शामिल किया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भी जगह मिली है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसे एमपी के लिए गौरव का पल बताया। मंडला में बीजेपी नेता ने सीएम को पत्र लिखकर झोला छाप डॉक्टर्स को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी इसका समर्थन किया है। कुलस्ते ने कहा कि उन्हें ट्रेनिंग देकर सेवाएं दी जानी चाहिए, लेकिन इस मामले पर सीएमएचओ ने आपत्ति जताई है। भिंड जिले के उमरी थाना इलाके में बारात में नाचने आए बारातियों को पुलिस ने सजा के तौर पर मेंढक की चाल चलने को कहा। आदिम जाति वर्ग के छात्रावास में शादी समारोह के आयोजन में 500 लोगों को बुलावा भेजा गया था। पुलिस के पहुंचने पर वहां 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। भागने पर काफी लोगों को घेराबंदी कर पकड़ते हुए उठक बैठक कराकर उन्हें मेंढक चाल चलवाई गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5,680 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 85,868 पहुंच गया। वहीं 146 मरीजों की मौत से अब तक 12,112 लोगों की मौत हुई है। 9,448 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,33,000 को पार कर गया। रायपुर से 309 और दुर्ग में 154 नए केस सामने आए। अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों से सीएम भूपेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। कोरोना के चलते वेंटिलेटर और बाकी सेवाओं में वे लोग अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। इस चर्चा की जानकारी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए साझा करते हुए लिखा कि अपने तो अपने होते हैं, अपनों को ही अपनों की फिक्र रहती है। अमेरिका में निवासरत छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि कोरोना प्रबंधन में भागीदारी निभाते हुए वेंटिलेटर देकर मदद करना चाहते हैं। सीएम भूपेश ने उनकी हर सहायता का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से श्री वेंकटेश शुक्ला एंड जॉनसन की चीफ डाटा साइंस ऑफिसर पल्लव शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ठगी की घटनाएं बढ़ गई हैं। खमतरा इलाके में भी एक महिला ठगी का शिकार हुई है। ठगी खुद को सीआरपीएफ का जवान बताकर महिला से 80,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर गया। मामले में खमतराई पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार पर सियासत जारी है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अपने अपने घरों में धरना देंगी। रायपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा एडीएम को ज्ञापन सौंपेगा।
धमतरी में भी राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। बीजापुर में कैंप के विरोध का मामला सामने आया है। गोलीबारी में मारे गए नक्सल संगठन के तीनों सदस्यों की शिनाख्त हो गई है। ये तीनों नक्सल गतिविधियों में सक्रिय सदस्य थे। सभी के शव परिवार को सौंप दिए गए हैं। सिलगेर में कैंप के विरोध के दौरान ये फायरिंग हुई थी। ताउते के बाद एक बार और तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। 27 मई की रात 11 बजे तूफान यास ओडिशा के चांदीपुर से करीब टकराएगा। इधर मौसम विभाग ने भी बुधवार को बताया कि कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है। यदि ये अगले 1-2 दिन में गहराया तभी तूफान बनेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अंडमान के उत्तरी भाग और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान बन रहा है। 22 को लो प्रेशर और 23 को डिप्रेशन शुरू हो सकता है। 24-25 मई को चक्रवाती तूफान बनने के आसार हैं, जिसका नाम यास है। 26 मई की शाम से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो जाएगी। गुजरात में चक्रवाती तूफान की वजह से 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के वेरावल बंदरगाह के निकट नौका में सवार 8 मछुआरों को तटरक्षक बल ने एक अभियान चलाकर सुरक्षित बचाया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक चक्रवात कल तक उदयपुर के पास पहुंचा और उसके कमजोर होने की खबर है। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होने के आसार हैं। तूफान से हवा ज्यादा नहीं रहेगी, वहीं दिल्ली में कम बारिश होने के संकेत है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ताउते चक्रवात राजस्थान पर करके उत्तर प्रदेश होकर जा सकता है। गुजरात में स्थिति सामान्य है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अहमदाबाद में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। चक्रवात से मानसून पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय तटरक्षक महानिरीक्षक का कहना है कि 2017 में चक्रवात ओखी के बाद भारत को ताउते समेत 15 चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ा है। लेकिन ओखी के बाद तटरक्षक बल द्वारा एक नई मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 14 चक्रवाती तूफानों में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने बताया कि जहाज P-305 के चालक दल के सदस्यों की मौत के संबंध में 4 शव पुलिस को सौंप दिए गए हैं और येलो गेट पुलिस स्टेशन में 4 अलग अलग आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की गई है और भारतीय नौसेना ने अब तक 26 मौतों की पुष्टि की है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के फेसबुक पोस्ट से प्रशासन में हड़कंप मच गया। नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर केशरवानी ने फेसबुक पोस्ट कर लिखा है कि नवागढ़ में सीएम के हाथों जिस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन कराया गया है, वो सेंटर नवागढ़ में अस्तित्व में ही नहीं है। कोरिया जिले की खड़गवा थाना पुलिस ने एक पैरामेडिकल डॉक्टर को युवती के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज करने के नाम पर इंजेक्शन लगाकर युवती को अपने क्लिनिक में बंद कर युवती के साथ रेप किया। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के काटी गांव में अकेली युवती का अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सतना जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। कैलाशपुर गांव में 2 की मौत हुई है। धर्मपुरा गांव में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महासमुंद की सिंघोड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कार से गांजा की तस्करी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों से 5 लाख रुपए के 50 किलो गांजा जब्त किया। आरोपियों पर एनडीपीडी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लोरमी इलाके में एक फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी क्लिनिक को सील कर दिया गया। कुछ दिनों पहले ही प्रशासन ने क्लिनिक को सील किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से डॉक्टर ने अवैध रूप से काम शुरू कर दिया था। ग्वालियर में पिता पुत्र को घेर कर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने का कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है। वहीं इस वारदात का वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विदिशा में लॉकडाउन के बाद भी दुकानदारों ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। बाहर से बंद दुकानों में अंदर से दुकानदारी चलाने वालों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई जारी है। प्रशासन वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रहा है। महासमुंद में 17 मई को बागबहारा एक्सप्रेस नामक
व्हाट्सएप ग्रुप पर विवाद हो गया। इसमें कांग्रेस नेता अंकित बाघबहारा ने साहू समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था। इसके बाद साहू समाज ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दमोह में अब बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने अनोखी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस इन लोगों की आरती उतारकर पूजा करते हुए मास्क दे रही है, जिसके बाद उन लोगों को अस्थायी जेल में ले जाया गया, जहां उन्हें मास्क लगाने और लॉकडाउन का पालन करने की कसम खिलाई गई और बाद में सभी लोगों को छोड़ दिया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में मटमैले पानी की समस्या 48 दिनों के बाद भी ठीक नहीं हुई। इस पर अब जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए बीएसपी के अधिकारियों को बुलाकर जल्द से जल्द पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अगर पानी की परेशानी जल्द ठीक नहीं हुई तो केंद्र को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की जाएगी। भाजपा महिला मोर्चा की अगुवाई में बस्तर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। महिला व बाल विकास विभाग में हुए भ्रष्टाचार के मामले में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में धरना देते हुए ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने भी जिले से लेकर विकासखंड स्तर तक प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहे द्वारा नवजात के पैर का अंगूठा कतरे जाने के मामले में कार्रवाई हुई है। इसमें प्रबंधन ने पीडियाट्रिक्स यूनिट की नर्स और 2 कर्मचारियों को निलंबित किया है, लेकिन अब नर्स एसोसिएशन ने निलंबन के खिलाफ डीन को ज्ञापन सौंपा है।